नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक टीम इंडिया बनानी स्टार्ट कर दी है। एक ऐसी टीम जो भारत की रक्षा करेगी, भारत का नैरेटिव्स दुनिया के सामने रखेगी, एक ग्लोबल नैरेटिव वॉरफेयर में। चाहे अभी के लिए भारत पाकिस्तान के बीच में गोलियां, मिसाइल्स ये सब रुक गए हों, मगर ग्लोबली एक नैरेटिव वॉरफेयर स्टार्ट हो चुकी है कि कौन सा देश अपना पक्ष प्रॉपरली दुनिया के सामने रख पाएगा। क्योंकि दुनिया आप अगर देखो, मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड, चाहे यूरोप में हो, एशिया, ईस्ट एशिया की मैं बात कर रहा हूं, या फिर अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स की, वहां पे अभी भी लोग ना डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट में कौन सही है कौन गलत है। जी हां, लोगों को अभी भी इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि क्या उस देश का साथ दे जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, या फिर उस देश का जहां पर ओसामा बिन लादेन कंफर्टेबली रह रहा था और यूएस सोल्जर्स को जाके उसको मारना पड़ा। जानता हूं अपने आप में अनफेयर है, पाकिस्तान जैसे कंट्री को नैरेटिव वॉरफेयर में ऑलरेडी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मिलना चाहिए था, मगर प्रॉब्लम यह है कि वेस्टर्न न्यूज आउटलेट्स, चाहे आप न्यूयॉर्क टाइम्स देख लीजिए या फिर सीएनएन, ये लोग काफी बार अपने आर्टिकल्स में ना पाकिस्तानी राइटर्स को अलाउ कर देते हैं कि आप जो भी लिखना है लिख दीजिए, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी प्रॉपर एविडेंस के, और ये सोर्सेस के दम पर आर्टिकल छाप देते हैं, जिससे भारत के नैरेटिव को नुकसान पहुंचता है। तो इनको काउंटर करने के लिए पीएम मोदी ने एक टीम बनाई है, और इस टीम में बहुत ज्यादा काबिल लोगों को लिया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे, शशि थरूर साहब कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आज के समय, भारत के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि आई एम ऑनर्ड बाय द इन्विटेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू लीड, ये लीड करेंगे इस टीम को, ही विल बी लाइक द कैप्टन, एंड ऑल पार्टी डेलीगेशन टू 5 की कैपिटल्स टू प्रेजेंट आवर नेशंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑन रीसेंट इवेंट्स। ये यहाँ पे आप देख पाओगे, ये हैं एमपीज जिनको चुना गया है, ये भारत का नैरेटिव दुनिया के सामने रखेंगे। लीड करेंगे इस टीम को शशि थरूर, फिर यहाँ पे आपको रविशंकर प्रसाद, संजय कुमार झा, बैजयंत पांडा, कन्नी मोजी तमिलनाडु की एक लीडर हैं, सुप्रिया सुले, एकांत शिंदे आपको दिखेंगे। और इन सब के अलावा असाउद्दीन ओवैसी हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी है, इनको भी चुना गया है। ये जाएंगे वेस्टर्न यूरोप में। इधर आप देख पाओगे, असाउद्दीन ओवैसी विल बी ट्रैवलिंग टू वेस्ट यूरोप एज पार्ट ऑफ मल्टी पार्टी डेलीगेशन गोइंग टू एक्सपोज पाकिस्तान। इन सब का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि नैरेटिव वॉरफेयर में मुझे एक बात एडमिट करनी पड़ेगी, पाकिस्तान ना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में इतना ज्यादा झूठ बोल रहा है चाइना के साथ। क्योंकि चाइना का जो मीडिया है, ग्लोबल टाइम्स और वेरियस और जो चाइना के न्यूज आउटलेट्स हैं जो इंटरनेशनली न्यूज ब्रॉडकास्ट करते हैं, वो कंप्लीटली पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। साथ में टर्की का जो मीडिया है वो भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है। मुझे पता है आप में से कुछ लोग कहेंगे, मगर अच्छी बात है ना कि हमने ग्लोबल टाइम्स और टीआरटी वर्ल्ड जो टर्की का मीडिया है इसको बैन कर दिया भारत में। तो इसका आंसर है नहीं, अभी तक भारत में ये दोनों बैन हुए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इधर आप देख पाओगे, जो x.com है, ट्विटर कह लीजिए, यहाँ पर ग्लोबल टाइम्स आराम से एक्सेस हो रहा है, इनकी वेबसाइट भी खुल जाती है, और टीआरटी वर्ल्ड की भी वेबसाइट खुल रही है। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 17/5/2025 को। बीच में न्यूज़ आई थी, जानता हूं कि बैन कर दिया गया है, मगर क्लियरली बैन हुई नहीं है ये। मैं कोई वीपीएन यूज़ नहीं कर रहा। और ग्लोबल टाइम्स तो देखिए, एक बार को पाकिस्तान टाइम्स ही बन गया था। पाकिस्तान जो भी झूठ दुनिया के सामने रख रहा था, ग्लोबल टाइम्स उसको और ज़्यादा इको करके दुनिया के सामने फैला रहा था। फॉर एग्जाम्पल, इधर आप देख पाओगे, ग्लोबल टाइम्स की ट्वीट है 10 मई की। ये लोग कह रहे हैं मल्टीपल टारगेट्स अक्रॉस इंडिया आर बीइंग एंगेज्ड, और ये यहाँ पे इन्होंने ये भी कह दिया कि ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी जो है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये चाइना का न्यूज आउटलेट खुद कह रहा है। तो देखो, अब यहाँ पे डिफरेंस समझ लो। नैरेटिव वॉरफेयर होती है कि ग्लोबली, चाहे मीडिया हो, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, किसका नैरेटिव दुनिया में ज्यादा एक्सेप्ट किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये कंट्री यहाँ पर ठीक कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब यूक्रेन रशिया वॉर हुई, तब भी एक नैरेटिव वॉर स्टार्ट हो गई यूएस रशिया के बीच में कि कौन ठीक है, कि क्या यूएसए की वजह से ये वॉर स्टार्ट हुई है, या फिर रशिया अग्रेशन कर रहा है बिना वजह। वो भी एक नैरेटिव वॉरफेयर थी। वो डिपेंड करता है आपके हिसाब से कि आप किसके नैरेटिव को बिलीव करते हो। बट ग्लोबली आप अगर देखोगे, चाहे यूरोप हो चाहे यूएस हो, ज्यादातर लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में यूएसए के नैरेटिव को बिलीव करते हैं। फिर नैरेटिव वॉरफेयर के अंडर आती है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। ये ज्यादातर ऑनलाइन होती है कि ऑनलाइन कौन सी इंफॉर्मेशन लगातार कौन ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ऑनलाइन ज्यादातर लोग किस इंफॉर्मेशन पर बिलीव कर रहे हैं। क्योंकि अब प्रॉब्लम देखो, आज के समय ये है, पाकिस्तान ने एक फोटो नहीं दिखाई कि भारत का कोई फाइटर जेट गिरा है, कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं दिखाया। भारत ने सैटेलाइट इमेजेस दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया, तब भी ना चाइना और पाकिस्तान ने झूठ इतना बोला है कि ग्लोबल नैरेटिव में, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में
इन्होंने ज़्यादा ये बात फैला दी है कि 5, 6, 7 पता नहीं कितने रफ़ाल इन्होंने यहाँ पर गिर दिए हैं और भारत को बहुत नुकसान हुआ है। और जॉन स्पेंसर जो काफ़ी बार ग्लोबल इश्यूज़ पर लिखते हैं, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेंशन करी रिसेंटली। इन्होंने ये कहा, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है फर्स्ट टू लाई। सबसे पहले हमारा जो वर्जन है ये दुनिया के सामने पहुंचना चाहिए, चाहे झूठ भी क्यों ना हो। जो भी कोई झूठ बोल रहा हो ना, फर्स्ट टू लाई और वो उसको फैला दो, उससे इंटरनेशनल मीडिया एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगी। यहां पे आप देख पाओगे पाकिस्तान डिप्लॉयड ए फर्स्ट टू लाई स्ट्रेटजी विद इन आवर्स ऑफ द स्टार्ट ऑफ इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर एंड मेनी इंटरनेशनल मीडिया फेल फॉर इट। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी, आप खुद सोच कर देखिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी को खुद एक मिलिट्री बेस में जाना पड़ा, लोगों को दिखाना पड़ा कि देखिए ये मिलिट्री बेस है, ये पीछे S-400, कुछ यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ। चाइनीज मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, टर्किश मीडिया जो भी कह रहा है ये बिल्कुल झूठ है। नाउ पीएम मोदी को करना ही इसलिए पड़ा क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में कहीं ना कहीं चाइना और टर्की के सपोर्ट से पाकिस्तान अपना झूठ जरा फैला रहा था। फिर एक प्रॉब्लम ये भी है, कई न्यूज आउटलेट्स है इवन फ्रांस में, फ्रांस इंडिया का फ्रेंडली कंट्री है, मगर इवन फ्रांस में देखा गया कि एक आर्टिकल छाप दिया गया जहां पर यह लिखा था कि चाइनीज वेपन्स और चाइनीज जो एयरक्राफ्ट्स हैं ये बहुत ज्यादा सक्षम साबित हुए हैं। आर्टिकल पढ़ोगे आप नीचे, कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं, बस स्टेटमेंट्स है पाकिस्तान के विदेश मंत्री की, उस पर आर्टिकल छाप दिया गया है। ये मैं आपको दिखाता हूं। अब इधर आप देख पाओगे कई लोग ये आर्टिकल देखकर शॉक्ड हो गए थे। फ्रांस 24 का आर्टिकल है, लिखा है चाइनीज वेपन्स ने पास कर दिया है कॉम्बैट टेस्ट इंडिया पाकिस्तान क्लैश में विद फ्लाइंग कलर्स। ऐसे लग रहा है लिटरली कि बीजिंग में बैठकर किसी ने ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल छाप दिया। उनकी भी हेडलाइन ऐसी नहीं होती। अब ये जो आर्टिकल लिखा है, इंडियन ओरिजिन की एक राइटर है, काफी बार इंडिया की क्रिटिसिज्म में ही लिखती है, मगर पूरा आर्टिकल पढ़ोगे कोई सबूत कहीं नहीं है। पहला जरा ये पैराग्राफ पढ़ो, जो भी यहां पर बातें की गई है किसके द्वारा बोली जा रही है, पाकिस्तान के टॉप डिप्लोमेट ने बोला है, ठीक है। मतलब उसके नीचे आप जाओगे, बातें किसने यहां पर बोली है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बोला है। नीचे नेशनल असेंबली में क्या बातें बोली गई है पाकिस्तान में वो छाप रखा है कि आर फाइटर जेट्स शॉट डाउन 3 रफाइल्स दैट द फ्रेंच। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने क्या बोला है, डिप्लोमेट ने क्या बोला है, उस पर ये पूरा आर्टिकल बेस्ड है। कोई आपको प्रॉपर एविडेंस, कुछ फोटो, कुछ सैटेलाइट इमेज, कुछ एविडेंस कुछ दिखेगा नहीं कि जी पाकिस्तान के जो चाइनीज वेपन्स हैं इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ये तक नहीं लिखा कि चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने डैमेज कर दिया है। बस ये हेडलाइन देखकर, अब लोग तो हेडलाइन देखते हैं, 90% लोग हेडलाइन देख के आगे बढ़ जाते हैं। वो राइटर चेक नहीं करते राइटर कौन है, राइटर की हिस्ट्री क्या है, आर्टिकल में सोर्सेस क्या है, जो बातें लिखी गई हैं वो किस बेसिस पे बोली गई है। तो ये है जी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। और इस मामले में मैं कहूंगा पाकिस्तान को एज है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के जो MPs हैं, जो ये टीम इंडिया है जहां पे ओवैसी साहब होंगे, थरूर साहब होंगे, ये भारत का नैरेटिव दुनिया के सामने रखे कि भारत ने जो किया वो क्यों किया, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमने आतंकवादी जो ठिकाने हैं उनको क्यों मारा, पाकिस्तान में इतने सारे UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद के अगेंस्ट एक्शन ले ताकि फ्यूचर में ऐसा ना करना पड़े। और ऑनेस्टली आप अगर मुझसे पूछे, मुझे पता नहीं कि इतना ज़रा झूठ फैलाने के बाद भी ग्लोबल टाइम्स, TRT वर्ल्ड ये भारत में क्यों दिख रहे हैं, इनको प्रॉपरली बैन क्यों नहीं किया गया। बीच में कुछ क्षणों के लिए बैन हुए थे, फिर वापस इनकी वेबसाइट्स एक्सेस होने लग गई। जब टर्की एक्सपोज हो चुका है कि ये साइबर वॉरफेयर एलाई है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के झूठ को फैलाने में टर्की के इंटरनेशनल मीडिया का क्रिटिकल रोल था, तो हम लोग कुछ करते क्यों नहीं है। क्योंकि देखो होगा क्या, हमारे देश में भी कई लोग हैं जो जिज्ञासा जिनमें बहुत ज़्यादा होती है, वो भी टर्की के ये आर्टिकल जाके पढ़ते हैं, उससे जो आर्टिकल है उसको और बूस्ट मिलता है। इंटरनेशनल मीडिया कहता है कि इतने सारे लोग इस आर्टिकल को देख रहे हैं, चलो इसको आगे और छाप देते हैं। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पहली बात तो ग्लोबल टाइम्स और बाकी जो ये टर्किश मीडिया है, इनको जेन्युइनली भारत का एक्सेस हम ना दें। दूसरी बात, फ्यूचर में अगर मान लो ऑपरेशन सिंदूर हमें कंटिन्यू करना होता है, उसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का होगा क्रिटिकल रोल। हमें ये पाकिस्तान को अलाउ नहीं करना चाहिए कि ये फर्स्ट टू लाई स्ट्रैटेजी अपनाकर अपना झूठ दुनिया के सामने रख दे। इमीडिएटली पाकिस्तान को काउंटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ PIB पे। मैं तो खैर वीडियोस के जरिए करता ही हूँ, इसलिए मेरी बहुत सारी वीडियोस पाकिस्तान ने बैन भी कर दी हैं, बट मेरा मानना है कि इंटरनेशनल मीडिया में भी अब नीड ये है कि भारत का नैरेटिव प्रॉपर्ली रखा जाए। और आई एम श्योर
थरूर साहब और ओवैसी जब ये काम करेंगे दे विल बी वेरी गुड एट इट। शशि थरूर ऑलरेडी इंटरनेशनल मीडिया में एक बहुत ही क्रेडिबल आवाज है, तो इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग टीम है। नाउ इट इज टाइम टू पुट इंडियाज नैरेटिव इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि करियर 247 का जो डिजिटल मार्केटिंग वाला कोर्स है, ये आज 6 बजे से शुरू हो जाएगा। तो 6 बजे से पहले आपके पास एक अच्छा मौका है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं टू स्टार्ट योर करियर इन डिजिटल मार्केटिंग। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूँ वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक एसईओ राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक एसईओ मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं। 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। जबकि करियर 247 आपके लिए लेके आया है एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जहां पे आपको मिलती है द बेस्ट फैकल्टी। आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जिससे आपको मिलेगा जेन्युइन एक्सपीरियंस, आपको जॉब ढूंढने में भी हेल्प करेगा करियर 247, और एक प्रॉपर करियर गाइडेंस भी आपको मिलेगी हमारे कोर्स में। लैंग्वेज होगी इंग्लिश, कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 1 साल की होगी। वैसे आपका कोर्स 6 महीने में खत्म हो जाएगा, आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप अगर 18-19 साल के भी हैं, ग्रेजुएशन नहीं करी, तब भी यू कैन बिगिन योर जर्नी एज ए डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट और धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहां पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PG10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PG10 एंड सिंपली अप्लाई, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव AI। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।